हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्मी मैथ्स क्लासेस। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आरआरबी ग्रुप डी का जो पीवाईक्यू सेट हमने शुरू किया हुआ था, जिसमें हमने आपको दो सेट करवा दिए थे 27 नवंबर, शिफ्ट वन का और टू का। आज से हमने लिया है क्योंकि हमारा जो पेपर है वो 3 अगस्त से लगा हुआ है और इसके लिए दिन हमारे पास कम बचे हैं, तो हम हार्ड शिफ्ट जो है उनका सोल्यूशन करा रहे हैं। आगे चल के कुछ वीडियो आपको और मिलेंगी जो पर्टिकुलर ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे जिनका हम रिवीजन कर रहे होंगे, जैसे कुछ फॉर्मूला वगैरह है या ज्योमेट्री में कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो बार बार क्वेश्चन पूछता है। अलजेब्रा का हुआ, ट्रिग्नोमेट्री का हुआ, कहीं कैसे फॉर्मूले याद कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे। ठीक है, तो इनको हम रिवाइज कर सकते हैं और इन सब के लिए आपको डेली टारगेट दिया जाता है। डेली टारगेट दिया जाता है। डेली टारगेट में यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो इसके लिए हम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, जो व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा, उसका लिंक हम कमेंट बॉक्स में लगा देंगे, तो आप इसको व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हो, जिसमें आपको डेली टारगेट मिलेगा और हम प्रॉपर जो है सही तरीके से आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। आज हमने जो लिया है वो 11 दिसंबर का पेपर है, 11 दिसंबर 2025। आप इसको देख सकते हो, ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है और ये हार्डेस्ट शिफ्ट में आता है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने। माया ने अपने बच्चों के लिए एक मोबाइल फोन खरीदती है। मोबाइल फोन की कीमत 21,000 रुपए है। उस पर क्रमशः 5% और 0% की दो कीमत छूट दी जाती है। दोनों छूट प्राप्त करने के बाद वह उसे 11,172 रुपए का भुगतान करती है, तो जेड का मान। एमपी कितना है? एमपी हमारे पास दे रखा है 21,000 रुपए। एक डिस्काउंट दे दिया उसने 5% का, मतलब 95/100। दूसरा हमने लेट कर लिया x/y। टोटल से जो बेचा गया है वो 11,172 में बेचा गया है। 11,172, 172। ठीक है, काट दीजिएगा। 19,595, 19 से कटेगा ये 19,595। 5 और 11 16, 167 हो जाएगा। 19 8 152, 8 152, 152 से 8 8 7 15, 19 8 152 फिर से कट जाएगा ये। और दो जीरो से दो जीरो ये कैंसिल हो जाएंगे। 21 से ये कट जाएगा, 10 ये रहा। 21 से कटेगा ये, 21 दूनी 42, 21 दूनी 42, 8 और 8 16, 21 8 है। ठीक है, तो ये आएगा वाई, एक्स अपॉन वाई। एक्स अपॉन जो वाई है वो आ गया 28/50। इसका मतलब है वाई x/y, मतलब बाय से x हुआ था साउंड। जैसे यहाँ पे 100 से 95 हुआ था 5% डिस्काउंट पे, ऐसे ही बाय से x हुआ तो 28 आया, मतलब 50 से 28 हो गया। 50 से 28 का मतलब हो गया कितने का वो डिस्काउंट दिया गया? 22 का डिस्काउंट दिया गया 50 पे। आंसर आएगा इसका कितना? 44% इज द राइट आंसर। अब इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट हमने कुछ नहीं बताया, सीधा डायरेक्ट आपको सॉल्यूशन बताया। ठीक है, अगर आपको बेसिक सॉल्यूशन इसका समझना है तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम आपको एक चैप्टर वाइज सीरीज शुरू करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैसे अप्रोच करना है यहाँ पे हम केवल प्रैक्टिस क्लास की तरीके से बता रहे हैं। ठीक है, आर की आयु एस की आयु से दुगनी है। ये आर है, ये एस है। टी से तीन गुनी है तो ये टी आ गया। आर की आयु डिपेंड है एस पे और टी पे, मतलब इसका डबल करना है और इसका इसका तीन गुना करना। इसका मल्टीपल बाई थ्री, इसका मल्टीपल बाई टू, तो इसको 6 कर लो ना, दोनों का मल्टीपल। तो ये 2 होगा, इसका 3, और ये 3 होगा, मतलब इसका 2। इन दोनों का डिफरेंस 1 है। 1 की वैल्यू 5 दे रखी उसने, एस टी से 5 वर्ष पड़ा है। ठीक है, अब उसने कहा है आर और टी का डिफरेंस, मतलब इन दोनों का डिफरेंस बताइए। तो इन दोनों का डिफरेंस कितने का? 4 का। यदि 1 का वैल्यू 5 है तो 4 का वैल्यू कितना आएगा? 20। यही हमारा आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आ गया ट्रेनों का। हमने बताया था ट्रेनों में लंबाई हमेशा जुड़ती है, तो 170 प्लस 220। नीचे क्या आएगा? स्पीड जो है, ये भी अब स्पीड विपरीत दिशाओं में, तो स्पीड भी जुड़ेगी, मतलब 45 प्लस का 63। तो जोड़ के कितना आएगा? ये 0 आएगा, 7 और 2 9 आएगा, ये 3 आएगा, और 5 और 3 8 हो जाएगा, 6 4 10, 108 इंटू ये मीटर है और नीचे किलोमीटर प्रति घंटे, इसको चेंज करना पड़ेगा। तो ये नीचे 5 आएगा, ऊपर 18 आएगा। काट दीजिए इसको, 18 से कटेगा ये 18, 6 के 108, और 6 से काटेगा ये, 6 से कट जाएगा, 6 6 36, 3 आया, 6 5 30, 13 से 5 से कटेगा 13। आंसर कितना आएगा? 13 सेकेंड। 13 सेकेंड इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4400 की राशि है, 20% रेट दिया गया है और 2 वर्ष बाद आपसे क्या पूछ रहा है? अमाउंट पूछ रहा है सीआई पर। ध्यान रखो सीआई क्या होता है, तो 20% का मतलब हो जाएगा 5 से 6, 5 से 6, मतलब 25 से
36। तो जो ब्याज मिला वो कितना मिला? 11। अब यहाँ से आपको 11 का ब्याज मिला। 11 एक तरीका ये 11 का मल्टीपल भी देख सकते हो। देखिए 11 का मल्टीपल क्या यहाँ से बन रहा है कि 5 और 2 7 और 9 7 16। ये तो 11 से कटेगा नहीं। 8 7 15, 15 और 9 2 11, ये भी नहीं कटेगा। 8 5 13, 9 9 18, 13 में से 18 में से 13 गया 5, ये भी नहीं कटेगा। कोई नहीं कटेगा। अच्छा ये कट जाएगा, ये 6 और 3 9, 6 और 3 मतलब 9 में से 9 गया 0। तो ये आंसर हो जाएगा। वैसे बेसिक तरीका क्या है? 25 का वैल्यू दे रखा है 44 0 0, 11 का वैल्यू निकालना है। चलिए आगे देखते हैं। एक चतुर्भुज आ गया। एक चतुर्भुज है। एक चतुर्भुज है। ये सही नहीं बन रही है। अब ये ध्यान रखना किसी भी चतुर्भुज में लग जाता है ये। इसका जब भी ये वाई सेक्टर दिया होता है समद्विभाजक, मतलब ये एक्स है तो ये भी एक्स है, और ये वाई है तो ये भी वाई है। ये इसका वैल्यू दे रखा है उसने कितना? 42.5 डिग्री। तो इन दोनों का जो सम होता है, मतलब ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, ये एस है, और ये उसने बोल रखा है टी है। तो इन दोनों का जो सम होता है मतलब पी प्लस क्यू, वो इसका डबल होता है। 42 का डबल हो जाएगा 42.5 का 85, 85। अब उसने ये बोल रखा था ये यदि 8 यूनिट है तो ये 9 यूनिट है। 8 और 9 टोटल 17 का वैल्यू कितना दे रखा है? 85। तो एक का वैल्यू कितना आएगा? 5। उसने डिफरेंस पूछा है एक, वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना आएगा? 5 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते। एक्स व्यक्ति किसी काम को 36 दिन में करते हैं। उसने कहा एक्स में से 3 व्यक्ति बीमार हुए, बीमारी के कारण काम पर नहीं आए, इसलिए शेष व्यक्तियों ने वही कार्य 39 दिनों में पूरा किया। कितने दिनों में पूरा किया? 39। सॉल्व कर ले तो कोई 36x बराबर 39x माइनस 3 गुणा 39। इधर आएगा तो 3 गुणा 39 बराबर 39 में 36 आएगा तो 3x, 3 से 3 कट जाएगा, x का वैल्यू 45। डायरेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभाज्य संख्या बतानी है, तो अभाज्य संख्या नहीं है ये बताना। ये तो अभाज्य है तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। राइट आंसर 51 हो जाएगा। फिर से आ गया 10 का क्वेश्चन। 239 मीटर प्लस 161 मीटर, इन दोनों को पार करने में 20 सेकंड लग रहा है, और ये मीटर बट अपॉन में सेकंड। किलोमीटर बनाएंगे तो 18/5, क्योंकि आगे जो स्पीड है वो एक ट्रेन की दे रखी है हमें 43, और दूसरी ट्रेन की हमें निकालनी है S2। S1 ये दे रखा है, S2 दे रखी। 9 और 1 आएगा 10, 6 और 3 और 1 10, 2 और 1 3 और 1 4/20 इंटू 18/5 बराबर 43 प्लस का S2। काट दीजिएगा इसको, 20 बार कटेगा, ये 5 से कटेगा 4 बार, 18 चौक 72 माइनस का 43 बराबर आएगा S2। काट देंगे, 13 में से 5 गया, सॉरी 12 में से 3 गया तो 9 आया, और ये 2 29 29 किलोमीटर प्रति घंटे इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखना, ये है ऊंचाई और दूरी वाला ऑप्शन। ये वाला एंगल 45 डिग्री है, ये वाला एंगल 90 डिग्री। ध्यान रखना 45 होता है तो ये वाली यूनिट भी 1 होती है, और ये वाली यूनिट भी 1 होती है, और ये वाली यूनिट 2 होती है। अब इसका वैल्यू उसने दे रखा है 15, तो इसका आंसर भी क्या होगा? 15। चलिए आंसर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अब ये कैसे आया? जैसे ये वाला क्वेश्चन, कैसे कैसे हम इन सबको इस तरीके से अप्रोच कर रहे हैं, तो ये सब पूरा बेसिक में बताया जाता है। अगर हम यहाँ पे पूरा डिटेल से बताएंगे तो वहां पे थोड़ा सा क्या होगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, और फिर वो प्रैक्टिस नहीं करेगा, फिर वो कॉन्सेप्चुअल क्लास हो जाएगी। और हम यहाँ पे आपको एक प्रैक्टिस एग्जाम हॉल में कैसे अप्रोच करना है, क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है वो बता रहे हैं। ठीक है, आशा करते हैं ये आपने लगा लिया होगा, और ये सेट आप लगा के ठीक है। अब इसी में अगर हम बताएं तो कंसेप्ट ये हो जाएगा कि एक 30 वाला भी होता है और एक 60 वाला भी होता है। ये यदि 60 है तो ये 30 होगा, और ये यदि
60 है तो ये 30 होगा। इधर 30 के सामने 1, 60 के सामने √3, इधर 2 हो जाएगा। इधर 30 के सामने 1, 60 के सामने √3, और ये 2। ऐसे करके और भी आ सकते हैं। यहाँ पे देखो, ये 10 है, ये 14 है, ये 38 है, और ये 28 है। अब इस क्वेश्चन को करने का तरीका हमने बताया हुआ था। दोनों को डिफरेंस लीजिए। 14 में से 10 गया 4, 28 में से 38 गया -10, काट दीजिए। कट रहा हो तो 2 से कटेगा ये 5। क्रॉस मल्टीप्लाई कराना, इसके पहले वाले का गुणा इसमें करा रहा है तो इसके पहले वाले का गुणा इसमें कराएंगे, और डिफरेंस में 10 का वो 5 का गुणा 10 में, तो माइनस का -50। ठीक है, और 38 का गुणा 2 में, तो -76। डिवाइड करेंगे डिफरेंस 2 और -5, ये -5 ध्यान रखना, ये कटा हुआ था तो ये -5, 5 और 2 का -5 का डिफरेंस कितना आएगा, 5 और 2 का जुड़ जाएगा 7 आएगा। तो ये आएगा माइनस का 126/7, मतलब -18। कभी कभी इतना ही आंसर पूछता है कि एक्स का मान बताओ, क्या जोड़ा या घटाया जाए कि समान पाते हुए, तो -18। थोड़ा और आगे पूछ लिया इसने। कैसे, उसने पूछा 3x 18 -54/y बराबर y बटे 18×5 = 90 - 6 -96। तो ये आएगा y² बराबर 54 × 96। तो ये आएगा 9 × 6 × 6 × 96। तो यहाँ से 3, यहाँ से 6, यहाँ से सॉरी 16, यहाँ से 4, आंसर 72। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आ गया, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव लग रहा। चलिए देखते हैं। वक्र पृष्ठीय क्षेत्र क्या होता है, 2π/h। बेलन है, आयतन क्या होता है, आयतन होता है πr²h। कितना दे रखा है, 565.2। कितना खतरनाक, सॉरी 6। डाटा सही लिखो, वो गलती हो सकती है, गलती हमसे ही हो सकती है, और लेकिन सही लिखना है और थोड़ा सा एक्टिव रहना है, दिमाग को शार्प चलाना। 2 तिया 6 थे, कुछ कट रहा गया यहाँ से पॉइंट चला गया। 2 तिया 6, 5 तिया 15, 6 तिया 19, 5 तो कट गया, 3 बार कटेगा। कितना हुआ, 3। यहाँ से पाई खत्म, एच से एच खत्म, आर से यह 2/r। 2/r बराबर 1/3। तो आर बराबर कितना आ गया, 6। आर बराबर 6 उसने हमसे पूछा है इसका 2πr और r+h। उसने हमसे पूछा संपूर्ण प्रश्न। तो एक तो ये कि आप आर इसमें रखो, फिर एच निकालो, फिर इसका मल्टीप्लाई करो। अच्छा, एक और तरीका है कि आप इसमें 6 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हो। अच्छा, 6 का जो भी मल्टीपल होगा, 6 का जो भी मल्टीपल होगा, यहाँ 4 है, देखो यहाँ 4 भी है, इसका मतलब ये 2। तो ये आंसर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो लास्ट में 9 आ रहा है। 6 तो इवन नंबर, वो सॉरी सम संख्या होती है, सम संख्या यदि होती है तो सम ही आएगा आंसर। अब 6 में 3 भी छुपा हुआ है, 3 का मल्टीपल भी हम जानते हैं, चेक कर लेते हैं। देखो 8 और 2 10, 9, 9 कट जाता है, और 2 और 1 3 कट जाता है, 8 7 15, एक ये 3 से कट जाता है। ये देख लो एक बार, ऐसा तो नहीं सभी कट रहे हो। 6 और 3 9, ये कट जाता है। 8 और 2 10, और 4 14, ये नहीं कटता है, इसको हमने पहले ही हटा दिया। 6 7 13, 13 8 3 21, ये कट जाए। 8 7 15 6, और 6 5 से कोई भी नहीं कटे। एक ही ऑप्शन है डी हमारा। तो ऐसे भी कभी कभी अप्रोच आधा क्वेश्चन करके भी हम जो है उसमें मल्टीपल या डिजिटल सम या यूनिट डिजिट ऐसे करके देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभाज्य संख्या बतानी 309 से 320 के बीच, दोनों को शामिल करते हैं। 309 तो हो गई नहीं, इसमें हमने क्या क्या बताया था। सम संख्या देख लो, वो कभी नहीं होती है। मल्टीपल देख लो, जैसे चेक करेंगे तो सम सबको जोड़ के, ये डिजिटल सम करके 3 का 9 से हट जाता है उनसे। 11 का देख लेते हैं, तो 11 का जल्दी रूल लग जाता है। अब 309 से देखें तो 310 नहीं होगा, 311, 313, मतलब हमें और नंबर ही लेना है। 315, 317 और 319। जोड़ के देखो, 4 और 3 7, 2 और 3 5, 4 और 3 7, 4 5 9, देखो कट गए। 3 और 1 4 7 11, 3 और 4 9 13, ये भी नहीं।
अब 11 का देखें, 11 का देखें, 3 1 4, 3 3 6 में से 5, 7 3 10 में से 1 गया, 9 3 में देखो ये भी कट गया। अब यहाँ तक 3 संख्या हमारी बची, कितनी बची? 3। देखो 3 है तो 4 तो होगा नहीं, 5 भी नहीं होगा। अब 1 होगा या 3 होगा? अगर ये सभी इसमें से बड़ी हुई तो हम यहीं पे लगा देते, लेकिन यहाँ पे आपको और चेक करना है। अब चेक किससे करेंगे? तो 18 का जो स्क्वायर होता है वो 324 हो, ये सब इससे छोटे, मतलब इससे छोटे जो नंबर हैं 17 और 13, इनसे और चेक करना है, तो फिर ये कन्फर्म हो जाएगा कटेंगे या नहीं कटेंगे। 13 से चेक करेंगे तो 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 4 और 5 नहीं कटेगा, ये भी 53 नहीं कटेगा, और ये 57 ये भी नहीं कटेगा। 17 से चेक करेंगे तो 17 एकम 17, कितना बचेगा? 17 एकम 17 14, नहीं कटेगा। ये 143 भी नहीं कटेगा, 143, तो इसका मतलब राइट आंसर हमारा 3 संख्या होती है प्राइम में। अगला क्वेश्चन है, लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 15% कम की जाती है, इसको 15% कम कर रहा है, और इसकी ऊंचाई को, ये आर है, और ऊंचाई को क्या कर रहा है? 149% बढ़ा रहा है, ये एच है। अब देखना कैसे करें इसको। 15% है तो 20 से 17 कम कर रहा है, 20 से 17, 15 क्या होता है? 15%, 3/20 ही तो होता है, 20 से 17, 20 से 17, और ये 100 से 249, सही किया हमने। 15% क्या होता है? एक 3/20, 20/20। अब ये तरीका है आपके पास। दूसरा फॉर्मूला लगा दो, -15 -15 प्लस का 149। खतरनाक है थोड़ा सा, लमसम में भी लगा सकते हैं, जैसे इन दोनों को पहले लगा लो, 15 15 30, 30 में से 2.25 घटा दो तो आंसर आएगा 27.75 माइनस का। इन दोनों को अगर हम आपस में देखें तो पहले ये घटेगा, इसको 0.75 इग्नोर कर दो, 27 लेके चलते हैं, एक बार घटाएंगे हम तो 122, 100 कितना है? 22, 9 में 7 का 2 14, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई भी करना है, किसका? देखो एक स्टेप में तो क्या हो गया, इन दोनों को हटा दिया, मतलब ये थोड़ा सा लिख देते हैं, 149 -27.5 माइनस 149 इंटू 27.5/100, ये है इसमें लिखते हम कम है और दिमाग में ज्यादा करते, ठीक है। तो इन दोनों से देखा हमने 0.75 हटा दिया, 27.575, ठीक है, 0.75 हटा दिया, और 122 यहाँ से आया, 122 में इसमें से ये और घटाना है, तो इसमें से हमने कहा 149 को 150 मान लो, और इसको 27 मान लो। इन दोनों को मल्टीप्लाई अगर हम कराते हैं तो 0 का 0, 15 7 105, 10 आया 15 30 नीचे 100 है तो ऊपर पॉइंट, मतलब 40.5 घटा देंगे तो कितना आएगा? 82.5। अब हम 27 इग्नोर भी तो करके चले थे, 27 इग्नोर भी कर दिया था, इसका मतलब इसके आसपास जो है एक ही ऑप्शन है, 80 वाला, ये हो जाएगा हमारा आंसर। बाकी बेसिक क्या है? तो ये बेसिक है, ये बेसिक है। नोटबुक की एक डिब्बे का क्रय मूल्य 7400 रुपये है, और क्रय मूल्य पर 28% लाभ कमाए, विक्रय मूल्य क्या हो? तो ये 7400 है, इस पे 28%, 128% हो जाएगा, ये हमारा आंसर आएगा। मल्टीपल 832, 2 7400 रुपये, 28% लाभ कमाएगा, कुछ गलत है, रॉन्ग क्वेश्चन। 7400 रुपये से कम कैसे हो जाएगा? बिक्री मूल्य ज्यादा हुआ ना, 28% प्रॉफिट भी है, या तो लॉस होता, तो इतना हो सकता था, कुछ ना कुछ गलत है क्वेश्चन में। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ गलत है क्वेश्चन में, या तो एक बार चेक कर लेते हैं इसको। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। एक व्यापारी एक वस्तु खरीदता है, उसे 25% लाभ पर बेचता, खरीदा उसे पुनः 10% हानि पर बेचता, मतलब, और अंतिम बिक्री मूल्य 9900 दे रखा। देखो कोई x रुपए की वस्तु थी, 25% लाभ, मतलब
125% में बेच दिया। उसके बाद 10% हानि मतलब 90% में बेच दी और टोटल जो है वो 9900। अब देखो इसको करने का तरीका। इसमें कहीं 11 है नहीं, इसमें कहीं 11 है नहीं, लेकिन इसमें 11 है। तो किसमें कंपलसरी है कि इसमें 11 रहा होगा, 11 का मल्टीपल हो गई होगा ये, तभी जाके यहाँ पे 99 हुआ। तो कौन है 11 से कटने वाला? एक ही आंसर है जो 11 से कटता है। सॉल्व नहीं करना इसे। 2023 में कंपनी ए का व्यय खर्चा था 660 करोड़, ये खर्च कर दिया उसने 660 करोड़। और लाभ कितना हुआ उससे? लाभ हुआ 35%। तो उसकी आय बतानी है। खर्चा कर दिया इतना। अब देखना, खर्च मतलब उसकी जेब से कितना गया, जेब से खर्च हो गया। कोई काम, जैसे मान लो कोई कंपनी हमने लगाई, ये कंपनी हमने लगाई, तो इस कंपनी में हमने क्या कर दिया, खर्चा। तो ये खर्चा हमारा क्या होगा, इन्वेस्टमेंट होगा कि नहीं होगा? इन्वेस्टमेंट ही हमारा क्या होता है, कहीं ना कहीं क्रेमन की तरीके से काम करेगा कि नहीं, या सीपी की तरीके से काम करेगा कि नहीं? तो 660 हमारा सीपी हो गया, 35% लाभ, तो 135%। और यही हमें निकालना। अब देखना इधर है, इसमें भी 11 छिपा हुआ है। तो 11 का मल्टीपल देखो, 5 4 9 में से 3 गया, 5 11 में से 6 गया, 2 और 1 3 में से 3 गया, ये हो सकता है 11 का मल्टीपल। 8 और 9 में से ये भी हो सकता है। अब क्या करें, यूनिट डिजिट भी सबकी सेम, दोनों की सेम है। अब देखो ध्यान से, एक और तरीका है कि 660, ये जो वैल्यू है वो 660 से ज्यादा आएगी या कम आएगी, मतलब 660 से ज्यादा आएगी या कम आएगी। देखो 135% है, मतलब इसके 100% ज्यादा, इसका 100% अब नियम में 660 है, उससे ज्यादा मतलब 660 से ज्यादा। तो एक ही ऑप्शन है 660 से ज्यादा, ये तो कम। तो लास्ट वाला जो 891 करोड़ है वही इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको सॉल्व करो। पहले छोटे ब्रैकेट को ले लो, 4 6 24 और 14 में से 6 गया तो 8, माइनस का 8 डिवाइड बाई 8, 8 से 8 गया, माइनस का बना है। ठीक है, ये माइनस लगा तो ये बना माइनस। अब 9 से कटा 9 बार, और 9 में से 1 घटा तो आया 49 में से 8 तो आया 41, और 72 में से 41 गया तो 31 हमारा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 3 कप 4 गिलास हुई कुल कीमत 270। 3 कप है प्लस 4 गिलास है, इनकी कीमत 270। 2 गिलास और खरीदे जाए, मतलब प्लस का 2 गिलास और खरीदे जाए तो कुल कीमत 330 हो जाती है। मतलब यहाँ पे 3 कप तो थे ही, साथ साथ में यहाँ पे 4 गिलास भी थे। तो हमने क्या देखा कि जो 2 गिलास हम एक्स्ट्रा खरीद रहे हैं, उनमें कितना पैसा एक्स्ट्रा जा रहा है, उसमें जा रहा है, उसमें जा रहा है यहाँ से देखो 30, ये टोटल 60। इसका मतलब तो से कटेगा, एक गिलास की कीमत 30 है तो यहाँ 4 गिलास की कीमत 120, घटा देंगे तो 3 कप की कीमत कितनी आएगी, 3 कप की कीमत आएगी 270 माइनस 120, तो आएगा कितना 150। तो 1 कप की कीमत कितनी आएगी 50। ये हमारा राइट आंसर कितना 50। आगे देखो, 43 विद्यार्थी हैं, इनका एवरेज 13 है, शिक्षक को शामिल कर लिया टोटल 44 है, इनका एवरेज कितना है 14 है। यहाँ क्या हुआ +1, यहाँ क्या हुआ +1। ये तरीका आपको समझ में आता है या नहीं आता है, +1। तो ये आंसर आएगा 43 प्लस 14, आंसर आएगा 4 और 1 5, 57 7। नहीं आता तो बेसिक देख लीजिए, बेसिक ये है, बेसिक ये है। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 13 वर्ष के हैं सभी, अगर 13 13 ही होता, हमने कहा 13 वाला ही आता शिक्षक, तो एवरेज में कोई अंतर पड़ता क्या, नहीं पड़ता। लेकिन शिक्षक 13 से कितना हो गया, औसत हो गया 14, मतलब 1 वर्ष बढ़ गया, कितनी की 44 की, तो ऑप्शन 44 जोड़ भी सकते, तभी आंसर कितना आएगा 57। नहीं तो फिर बेसिक ही है कि 14 × 44 माइनस 13 × 43, तो इससे भी आंसर निकला, इससे भी आंसर आएगा कितना 57।
तो ये सब जो तरीके हैं ये हम अपनी क्लास में बताते हैं। एक पाइप किसी टैंक को 11 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप उसी टैंक को 22 मिनट में खाली कर सकता है। ए है 11 मिनट में भर सकता है पॉजिटिव, जो बी है वो 22 मिनट में खाली कर सकता है नेगेटिव। टोटल एलसीएम 22 आया, इसकी क्षमता 2 हो गई, इसकी क्षमता 1, ये माइनस में क्षमता है, इसकी क्षमता पॉजिटिव प्लस में। अब दोनों को एक साथ चालू कर रहे हैं तो 2 में से 1 गया। टोटल एक क्षमता से टैंक भरा जाएगा और 22 मिनट में भर जाएगा। ठीक है, तो 22, अच्छा टैंक का आधा भाग बनना है, आधा भाग कितने में भरेगा? 11 मिनट। आधा भाग, आधा भाग कितने में भरेगा? 11 मिनट में। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। ये फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। देखो ये पूरा पार्ट इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब यहाँ पे बचेगा ए माइनस बी और यहाँ पे बचेगा ए प्लस बी, से बी कट जाएगा, आंसर आएगा 2। कितना, कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी, सॉरी 43,800 रुपये उसकी आय। आय में 20% की बचत करता है, मतलब 20% बचत करता है। तो 100 रुपये यदि उसकी आय है, उसमें से 80 रुपये खर्चा करता है और 20 रुपये बच जाता है। ये उसकी क्या इनकम है, ये उसका एक्सपेंडिचर है और ये उसकी सेविंग। अब उसने बोला है कि आय 36% बढ़ रही, तो ये बढ़ के कितनी हुई? 136। और एक्सपेंडिचर 40% बढ़ रहा है, तो 80 का 40% कितना आएगा? 14 अट्ठे 112, 14 अट्ठे 112 ही हुआ, 20 एक 14 अट्ठे 112। ठीक है, प्लस 136 में से 112 खर्च कर दिए, तो अब यहाँ पे कितना आना चाहिए? 100 रुपए कमा रहा था तो 80 खर्च कर रहा था, 20 बचा रहा था। ठीक है, अब इनकम हो गई 136 और खर्चा हो गया 112, तो सेविंग कितनी होगी? इनकम में से खर्चा घटा दो, 6 में से 2 जाएगा तो 4, और 13 में से 11 गया तो 2। टोटल कितना है? 20 से 24 हो गया। तो कितना बढ़ गया? पहले सेविंग 20 थी, अब सेविंग 24 हो गई, मतलब 4 सेविंग हो गई। 4 का वैल्यू आपको बताना। और यहाँ 100 का वैल्यू कितना दिया है? 100 का वैल्यू रखा है 438, 00। मतलब यहाँ से एक यूनिट का जो वैल्यू है वो 438 है। तो 4 का कितना होगा? मल्टीप्लाई करा दो 4 से। नहीं कराना तो यूनिट डिजिट, 4 8 32 2 आएगा। देखो यूनिट डिजिट 4 8 32, एक ही ऑप्शन है। देखो ये डेविड है और ये अजय है, मासिक आय का अनुपात ये 5 है और ये 8 है। दोनों 72,000 रुपये प्रति माह बचाते हैं और खर्चे 1,4 है। यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट लगता है, ये 72,000 बचा रहा और ये भी 72,000 बचा रहा। 5 चौक 20 में से 8 गया 12, यूनिट का वैल्यू आएगा 72 एकम 72, 72 गुणा 4, तो डिफरेंस आएगा 72 गुणा 3, 72,000 गुणा 3। डिफरेंस लेना होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, डिफरेंट आया 12। इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, डिफरेंस आया 12, इतना आया। मतलब इसका गुणा 1, इसका गुणा 4, तो घटा देंगे 3 है। 3 से कटेगा ये, कितनी बार कटेगा? 3 से कटेगा ये 4 बार, और 4 से कटेगा ये 18 बार। मतलब एक यूनिट का जो वैल्यू है वो 18,000 है। 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 90,000। ऑप्शन नंबर बी। चलिए ये क्वेश्चन अच्छा है। 59 बी और सी का तृतीय, 59 और बी का तृतीय अनुपाती सी है, और बी उसने बोल रखा है। बी क्या है? क्या होगा? योगफल है। पहली 3 सम प्राकृतिक संख्याएं, देखो सम संख्या 0 भी होती है, 2 भी होती है, 4 भी होती है, 6, लेकिन प्राकृतिक 2, 2 से स्टार्ट करेंगे। प्राकृतिक है 2, 4 प्लस 6, 6 4 10, 2 टोटल कितना आएगा? 12। मतलब बी का वैल्यू उसने बोल रखा है कितना? 12। अब आपको सी बताना, तो सी कैसे आएगा? सी आएगा 59/12 बराबर 12/सी। तो यहाँ से सी कितना आएगा? 144/, कितनी बार जाएगा देखो? 5 144, 6 तो जाएगी और 0 भी नहीं है। 59 से बड़ा है, 1 भी नहीं है, 2.44। ये भाग अगर लगभग देखें 6 बार तो जाएगा नहीं भाग, 0 बार भी नहीं जाएगा, 1 बार भी नहीं जाएगा, कितनी बार जाएगा? 2.4। 75 विद्यार्थियों ने भौतिकी में, 22 विद्यार्थियों का औसत 85 था। टोटल कितने थे? 75।
इसमें से 22 का एवरेज कितना था? 85। शेष कितने बचे? 3 और 5। इनका एवरेज क्या है? 95। तो आपको टोटल बताना। हमने एवरेज लेट कर दिया। हमने मान लिया कि टोटल जो एवरेज है वो 90 है। 90 से ये कितना कम है? -5। ये कितना ज्यादा? +5। ये 22 पे 105 कम है तो माइनस का 110 आ गया। और ये 53 पे 5, तो 5 थी 15, एक आया 5 5 25 और एक 26। ये ज्यादा है। ओवरऑल जो डिफरेंस की बात करें वो कितना आएगा? 55, 155। 155 का अंतर है कितने पर? 75 पे। ये 75 का 2 गुना कितना होता है? 75 दूनी 150 बचा 5, तो 2 पॉइंट समथिंग जाएगा कुछ, मतलब 2 इसमें जुड़ जाएगा तो 90 प्लस 2 पॉइंट समथिंग, तो 92 पॉइंट समथिंग आएगा। एक ही आंसर है, 92.1। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सबसे पहले तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको हमारी क्लास का सॉल्यूशन समझ में आया, अच्छा लगा, यहाँ से कुछ हेल्प हो रही है आपकी, यहाँ पे हम आपको खुद बोल के चल रहे हैं कि हम बेसिक कुछ नहीं बता रहे हैं। राइटिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हो या बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो तो ये थोड़ा सा आप कॉम्प्रोमाइज कीजिएगा। बाकी बेसिक हम नहीं बता रहे हैं ज़्यादा, क्योंकि बेसिक बताएंगे तो फिर वो क्लास बेसिक में चली जाएगी। अभी एग्जाम आपका पास में क्या है, एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम केवल यहाँ पे प्रैक्टिस बता रहे हैं कि एग्जाम हॉल में किस तरीके से आपको ये, किस तरीके से आपको सोचना है, किस तरीके से आपको सोचना है। ये सब जो तरीके हैं। बेसिक क्लास की बात करो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। चलिए एंड करते हैं। थैंक यू।